आइए इस समय हम लोग आज की आराधना विधि को प्रार्थना के द्वारा आरंभ करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं आज के विश्राम दिन में हम सब तुझको कि बीती हुई समय और दिनों में तूने हम सबों के साथ में रहा और तूने हम सबों को इस कोरोना के संकट में भी हम लोगों को सही सलामत सुरक्षित रखा है। धन्यवाद देते हैं इसके नाम से। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू महान और सर्वशक्तिमान है। आज के इस विश्राम दिन में तूने हम सबों की आत्मा के द्वारा अगुवाई की है और तूने हम सबों को आत्मा में उत्साहित किया है कि आज हम लोग फिर से इकट्ठे होकर के हम लोग तेरे नाम को महिमा कर सकें। प्रभु बीती हुई समय के हम सब के सारे पापों को तू अपनी पवित्र लहू से धोकर शुद्ध कर और आज की चर्च सर्विस में चलाने बनाने के लिए तू हम सबों को अगुवाई कर, गीतों में, वचन सुनने में और बताने में तो ही हम सबों की अगुवाई कर। इस दुआ को मानते यीशु कृष्ण के नाम से दया सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइए इस समय हम लोग गीत संग्रह से गीत को गाएंगे। गीत संख्या 372। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय स्तुति जय, बोलो जय जय बोलो जय स्तुति जय, बोलो जय जय बोलो जय स्तुति जय, बोलो जय जय बोलो जय स्तुति जय, बोलो
की पुस्तक से कुछ विधियों को हम लोग देखेंगे। क्रमांक संख्या 3, 4 और 5 का हम लोग देखेंगे। आइए हम सब पाप स्वीकरण को एक साथ बोलेंगे। हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तथा भलाई ना करने के कारण आपके विरुद्ध और दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करें। आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करें और उनसे हमें छुटकारा दें। हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दें और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमें परिपूर्ण करें। आमीन। आइए हम सब प्रभु की प्रार्थना को एक साथ बोलेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से हमें बचा लीजिए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपकी ही है। आमीन। इस समय हम लोग बाइबल के पुराने नियम से पहला पाठ को देखेंगे। बाइबल के पुराने नियम से पहला पाठ को देखेंगे। आज का पहला पाठ हम लोग पुराने नियम से देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, जिसका 41 अध्याय 49 पद से 57 पद तक। इस प्रकार यूसुफ ने अन्य को समुद्र की बालू के समान अत्यंत बहुतायत से राशि राशि गिन के रखा, यहाँ तक कि उसने उनका गिनना छोड़ दिया, क्योंकि वे असंख्य हो गए। अकाल के प्रथम वर्ष के आने से पहले यूसुफ के 2 पुत्र, ओन के याजक पोतीफेरा की बेटी आसनत से जन्मे। यूसुफ ने अपने जेठे का नाम यह कहकर मनशा से रखा कि परमेश्वर ने मुझसे मेरा सारा क्लेश और मेरे पिता का सारा घराना भुला दिया है। दूसरे का नाम उसने यह कहकर एफ्रेम रखा कि मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने फलवंत किया है। मिस्र देश से सुकाल के 7 वर्ष समाप्त हो गए और यूसुफ ने कहने के अनुसार 7 वर्षों के लिए अकाल आरंभ हो गया। सब देशों में अकाल पड़ने लगा, परंतु सारे मिस्र देश में अन्न था। जब मिस्र का सारा देश भूखा मरने लगा, तब प्रजा फिरौन से चिल्ला कर रोटी मांगने लगी और वह सब मिस्रियों से कहा करता था, यूसुफ के पास जाओ और जो कुछ वह तुमसे कहे वही करो। इसलिए जब अकाल की सारी पृथ्वी पर फैल गया और मिस्र देश में अकाल का रूप भयंकर हो गया, तब यूसुफ सब भंडारों को खोल के मिस्रियों के हाथ अन्न बेचने लगा। इसलिए सारी पृथ्वी के लोग मिस्र में अन्न मोल लेने के लिए यूसुफ के पास आने लगा, क्योंकि सारी पृथ्वी पर भयंकर अकाल गया था। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। इस समय हम लोग बाइबल के नए नियम से दूसरा पाठ को देखेंगे। इस समय हम लोग बाइबल के नए नियम से दूसरा पाठ को देखेंगे। आज का नए नियम से दूसरा पाठ है प्रेरितों के काम, जिसका 14वां अध्याय 8 से 18 तक। प्रेरितों के काम, जिसका 14वां अध्याय 8 से 18 तक। आज का शीर्षक है लुस्त्रा और दिरबे में। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था। वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी न चला था। वो पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है और उचित शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। तब वो उछलकर चलने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर लुकाउनिया की भाषा में उचित शब्द से कहा, देवता मनुष्य के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। उन्होंने बरनबास को जियुस और पौलुस को हिरमेस कहा, क्योंकि वह बातें
भी उन्होंने लोगों को बड़ी कठिनाई से रोका कि उनके लिए बलिदान न करें। ये परमेश्वर का वचन है। आइए हम सब खड़े होकर प्रेरितों के विश्वास वचन को एक साथ हम लोग बोलेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से घर में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे और गाड़े गए। वह मृतकों के इस लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृत्यु को न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलोक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए इस समय हम लोग खड़े होकर एक गीत को गाएंगे। गीत संख्या है गीत संग्रह से 358। गीत संग्रह से 358। मेरे गीतों का विषय तूने किया था, तेरी महिमा मुझसे हो मेरे काम। मेरे गीतों का विषय तुझको मैंने मेरे प्रभु जी जब से पाया है। तेरे अनोखे प्रेम की आगे चीज पाया है। तुझको मैंने मेरे प्रभु जी जब से पाया है। तेरे अनोखे प्रेम की आगे चीज पाया है। तेरी महिमा गाने को जो साज उठाया है। एक नया जीवन में मेरे सबसे आया है। लगता हर पल तेरा पूरी मुझको जानना। तेरी महिमा मुझसे हो मेरी है कामना। तेरे गीतों का विषय तेरा वचन दोहराऊं मैं मेरी जीभ पर सकता है। तेरे जीवन का हर पहलू मुझसे ढलता है। तेरा वचन दोहराऊं मैं मेरी जीभ पर सकता है। तेरे जीवन का हर पहलू मुझसे ढलता है। तेरे वचन के द्वारा मुझको साथ मिलता है। और जो कभी ना कटेगा तो पर चलता है। तेरे वचन को थामे रहूं तो मेरी आराधना। तेरी महिमा मुझसे हो मेरी है कामना। तेरे गीतों का विषय वक्त चुनौती देकर पूछे तुमसे बारंबार। यीशु मसीह को बनाया तुमने जीवन का आधार। वक्त चुनौती देकर पूछे तुमसे बारंबार। यीशु मसीह को बनाया तुमने जीवन का आधार। सोचना होगा हर प्राणी को क्या वो है तैयार। देखो शायद करना आए करना ना इनकार। लेकिन करना होगा सबको उसका सामना। तेरी महिमा मुझसे हो मेरी है कामना। तेरे गीतों का विषय
आइए हम सब इस समय एक दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम लोगों का उद्धारकर्ता मुक्तिदाता, हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो आज के दिन में सचमुच में बीमारी की अवस्था में पाए जाते हैं, उन सबों को तेरे हाथों में हम सब सौंपते हैं प्रभु। उन लोगों के जीवन में तू कार्य कर, उन लोगों को तो अपने हाथों से छूकर चंगा कर प्रभु, ताकि वो लोग चंगाई को प्राप्त करके आने वाले समय में हम लोगों के बीच में वे लोग गवाही दे पाए। प्रभु यीशु मसीह, हम लोग प्रार्थना करते उन लोगों के लिए प्रभु, जो आज के दिन में गरीबी की अवस्था में पाए जाते हैं, जिनके पास खाने पीने की वस्तु नहीं, जिनके पास पहनने के लिए कपड़ा लता नहीं, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं, ऐसे गरीबों पर तू दया कर, क्योंकि तू गरीबों का दाता है प्रभु। समय पर उन लोगों को तू खाने पीने के लिए तू भोजन दे, समय पर उन लोगों को तू प्रभु यीशु से पहनने के लिए कपड़ा लता तू दे, और रहने के लिए प्रभु तू मकान उन लोगों को दे, ताकि ये सारी चीजों के द्वारा वे लोग भी प्रभु यीशु से हम लोगों के साथ मिलकर तेरे नाम को महिमा कर पाए। प्रभु हम लोग प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो विश्वास से प्रभु यीशु मसीह तुझसे भटक गए हैं, ऐसे विश्वासियों को उड़ा पुत्र के समान तो पश्चाताप करने के लिए आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को तो उत्साहित कर प्रभु, ताकि वे लोग अपने पापों को मान करके वे लोग तेरे पास आ करके प्रभु यीशु मसीह वे लोग भी प्रभु तेरे राज को वारिस होने पाए। प्रभु हम लोग प्रार्थना करते उन लोगों के लिए जो अंधकार में भटक रहे लोग हैं, जिन लोगों ने तुझको आज तक नहीं पहचाना, इससे मनुष्य पर तो अपनी ज्योति को उंडेल प्रभु, ताकि वे लोग ज्योति को पा करके वे लोग हम लोगों के साथ मिल करके प्रभु, हाँ प्रभु, वे लोग भी तेरे नाम को महिमा कर सके। प्रभु यीशु से हम लोग प्रार्थना करते उन लोगों के लिए जो देश को चलाने बनाने वाले हैं, जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं, सभी मंत्रीगणों को हम लोग तेरे हाथों में सौंपते हैं। उन सभी मंत्रीगणों के मन में तू विराजमान हो गए, उन सभी मंत्रीगणों से के मन से हर एक बुरी सोच और बुरे विचार को दूर कर, उन लोगों के मन में तू अच्छी सोच से अच्छे विचार तू दे प्रभु, ताकि वे लोग देश के प्रति में अच्छे सोचे और देश को वे लोग अच्छे से चला सके, ताकि देश में प्रभु यीशु से शांति की स्थापना हो। प्रभु यीशु से हम लोग प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए प्रभु, जो आज के समय में हाँ प्रभु डॉक्टर और नर्स हैं, उन सभी डॉक्टरों और नर्सों को तेरे हाथों में हम सब सौंपते हैं। उन सबके जीवन में तो कार्य कर, स्वस्थ शरीर उन लोगों को तो प्रदान कर, ताकि उन लोगों के द्वारा प्रभु यीशु से संसार में लोगों के जीवन में हाँ प्रभु अच्छे अच्छे कार्य होने पाए। प्रभु यीशु से प्रार्थना है शिक्षकों के लिए प्रभु, हर शिक्षकों के जीवन में तो कार्य कर, ताकि उन सभी शिक्षकों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह बहुत से बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, ताकि आने वाले समय में इस संसार में तेरे सेवकाई में और हर एक भले कार्य में, ताकि उन लोगों के द्वारा हाँ प्रभु महान महान कार्य हो सके। प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हम लोग उन लोगों के लिए जो तेरे दास और दासी हैं, हाँ प्रभु, जो तूने हम सबों को अपने कार्य के लिए नियुक्त किया है, तेरे कार्य में प्रभु तू हम सबको इस्तेमाल कर, ताकि हम लोग स्वेच्छा मन से और बिना थके हुए और प्रभु हाँ प्रभु हम लोग तेरे कार्य को आगे की ओर ले जाए, ताकि प्रभु यीशु इस प्रकार से इस जगत में तेरा राज प्रभु फैलने पाए। प्रभु तू हम सबों की तू स्वस्थ शरीर प्रदान कर, और प्रभु तू हम सबों की तू अगुवाई कर, हर एक बुराई से तू हम सबों को बचा करके रखिए। तो इस समय में हम लोग को सुरक्षित रख। हाँ प्रभु हम लोग प्रार्थना करते उन लोगों के लिए जो आज के समय में प्रभु यीशु मसीह विरोधी है, मसीह विरोधियों को हम लोग तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। उनकी उन लोगों के जीवन में तो कार्य कर जिस प्रकार तूने पौलुस के जीवन में कार्य किया, ताकि वे लोग प्रभु यीशु मसीह अपनी बुराई के कामों से वे लोग अपने मन को फिरा ले, ताकि वे लोग भी तेरे नाम की गवाही दे सके। प्रभु यीशु से हम लोग प्रार्थना करते इस समय में हमारे डायसिस के लिए, हमारे पटना डायसिस पर तो आप प्रभु आशीषों से तू भर दे प्रभु। जो भी डायसिस के चलाने बनाने वाले हैं, बिशप मॉडरेटर, उन दोनों के जीवन में तो कार्य कर, उन दोनों को तो इस्तेमाल कर, उन दोनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह तो महान महान कार्य कर, ताकि प्रभु डायसिस में बहुत से फलवंत होने पाए। हम लोग जितने भी पादरीगण हैं, हम सभी पादरीगणों को भी हाँ प्रभु हम लोग अपने आप को भी तेरे हाथ में सौंपते हैं। हम लोगों के जीवन में तो कार्य कर, और तेरे कार्य में तो हम सबको तो इस्तेमाल कर,
प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर उन लोगों के लिए प्रभु जो विधवाएं जिनके पति पत्नी इस दुनिया में नहीं, ऐसे विधवाओं पर तू दया कर और उनकी सहायता मदद कर, ताकि वे लोग अपनी दौड़ को अंत तक विश्वास में पूरी कर सके। प्रभु यीशु मसीह और ज्यादा क्या मांगो प्रभु, इस दुआ को मांगते यीशु क्रिस्ट के नाम से दया सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइए हम सब आज के लिए ठहरा गया सुसमाचार से हम लोग पढ़ने के लिए पाएंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और 13 पद से लेकर 21 पद तक। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और 13 पद से लेकर 21 पद तक। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पढ़ के सुनाता हूँ। इस प्रकार से वचन में लिखा हुआ है। जब यीशु ने यह सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5000 पुरुषों के लगभग थे। यीशु मसीह की वाणी है। आइए इस समय हम लोग वचन को सुनने से पहले अपनी आंखें को बंद करें और अपने मनों को हम लोग तैयार करेंगे। आइए हम प्रार्थना की ओर जाएं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आज यहाँ जितने भी उपस्थित हैं उन सभी को तेरे हाथों में सौंपते हैं। सुनने में लोगों की सहायता मदद कर इस वचन को, ताकि ये लोग अपने हृदय में इस वचन को रखने पाए। आने वाले समय में इन वचनों के द्वारा ये लोग प्रभु परीक्षा में भी ये लोग स्थिर रहें। प्रभु यीशु मसीह, और ज़्यादा क्या मांगो वचन बताने में और सुनने में, तो हम सबों की सहायता मदद कर। इस दुआ को मानते हैं यीशु क्रिस्ट के नाम से दया सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइए इस समय हम लोग गीत संग्रह से गीत को गाएंगे। गीत संख्या 364, गीत संख्या 364। और जब इस गीत को हम लोग गाएंगे, इस गीत के साथ साथ ही हम लोग परमेश्वर के लिए भेंट भी देंगे। मुझको
आइए हम सब इस दान के लिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, ये जो दान है, ये जो भेंट है, इन भेंटों और दान को तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस पर तू आशीष कर प्रभु, और जिस मुट्ठी से ये खाली हुआ है और मिला है प्रभु, उस खाली हुई मुट्ठी को तू फिर से तू भर दे, और इस जगत में जीने में इन लोगों की तू सहायता और मदद कर। हाँ प्रभु, हर समय हर एक जरूरत चीजों को तू इन लोगों को तू दे, ताकि ये लोग तेरी ओर से मिले हुए हर एक चीजों के नाम से ये लोग हर समय तेरे नाम को महिमा कर पाए। प्रभु यीशु, इस समय हम लोग इस दान को तेरे हाथों में सौंपते हैं, और दान के साथ साथ हम लोग भी अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस दुआ को मानते हैं यीशु ख्रिस्ट के नाम से दया सुन और ग्रहण कर। आमीन। आइए हम सब आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा सर्वदा तक हम सभी विश्वासियों के साथ में होती रहे। आमीन। आज का मूल विषय है, परमेश्वर भूखों को रोटी प्रदान करता है। परमेश्वर भूखों को रोटी प्रदान करता है। आज के सुसमाचार में हम पाते हैं, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का कत्ल हुआ, तब प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का शव को ले जाकर के गाड़ दिया, और जाकर के इसके विषय में प्रभु यीशु मसीह को बताया। जब प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को सुना, तो उन्होंने अपने चेलों से कहा, आओ हम विश्राम करने के लिए किसी एक सुनसान जगह को जाएं। क्योंकि चेले लोग थके हुए थे, उन लोगों को खाने पीने का मौका या समय ही नहीं मिला था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को साथ लेकर गलील की झील की ओर चल दिए। गलील की झील, जिसकी लंबाई 12.5 मील की है और जिसकी चौड़ाई 4 से 7 मील की है। गलील की झील के आकार हृदय आकार का है। इस झील में बहुत सारे नाव थे। प्रभु यीशु मसीह और उनके चेले जो हैं, किसी एक नाव में सवार होकर के ये लोग इस पार से उस पार बेतसैदा नगर को चले गए। बेतसैदा नगर जो है, ये गलील सागर के उत्तरी किनारे में बसा हुआ नगर है, जहां फिलिपुस, अंद्रियास और पतरास के घर थे। ये बेतसैदा जो है मछली पकड़ने का घर भी कहलाता है। जब ये लोग वहां पहुंचे, तो वहां पहुंचने के बाद एक पहाड़ पर चला गया, और उस पहाड़ पर जाकर ये लोग बैठ करके विश्राम करने लगे। जब ये लोग विश्राम कर ही रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह उठ खड़ा हुआ, और खड़ा होकर के प्रभु यीशु मसीह ने देखा। और जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा, तो एक बड़ी भीड़ को देखा। उस बड़ी भीड़ को देखकर के प्रभु यीशु मसीह को तरस आया, क्योंकि वह भीड़ उस भेड़ों के समान था जिनका कोई चरवाहा ना हो। प्रभु यीशु मसीह ने उस भीड़ को देख करके लोगों को परमेश्वर के राज के सुसमाचार के बारे में बताने लगा। लोग प्रभु यीशु मसीह की बातों को बड़ी गौर से, बड़ी ध्यान से सुन रहे थे, और बहुत से बीमारी लोग चंगे भी हो रहे थे। लोगों को पता ही नहीं चला कि सूरज ढलने लगा, शाम होने लगा। प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के यीशु से कहने लगा, प्रभु इन लोगों को विदा कर दो, क्योंकि यह सुनसान जगह है, यहाँ कोई खाने पीने की वस्तु नहीं है। ये लोग पास के गांव में जाकर के अपने लिए रोटी मोल लें। प्रभु यीशु मसीह ने फिलिपुस से कहा, इन लोगों के लिए रोटी कहां से मोल लें? फिलिपुस ने कहा,
यदि इन लोगों के लिए 200 दिनार का रोटी मोल ले तो भी इन लोगों के लिए पूरी नहीं होगी। प्रभु यीशु मसीह खुद जानता था इन लोगों के लिए रोटी कहां से आएगा, कहां से मिलेगा, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने फिलिप्पुस से कहा, और इसलिए कहा क्योंकि प्रभु यीशु मसीह फिलिप्पुस को परख रहा था कि फिलिप्पुस इसके विषय में क्या बोलेगा। इतने में अंद्रियास भी उससे कहने लगा, हम लोगों के बीच में एक बालक है जिसके पास 5 रोटियां 2 मछलियां हैं। लेकिन अंद्रियास भी संदेह करने लगा कि इससे इन लोगों का क्या होगा। अंद्रियास को भी विश्वास नहीं हो रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, लोगों को घास में 50-50 के भांति बैठा दो। और प्रभु यीशु मसीह ने उन 5 रोटियां और 2 मछलियों को लिया, ऊपर की ओर देख करके धन्यवाद करके उन रोटियां और मछलियों को तोड़ा और अपने चेलों को बांटने के लिए दिया। और चेलों ने उस रोटियों को और मछलियों को लोगों को परोस दिए। और जितने भी वहां छोटे से लेकर बड़े लोग थे, सब लोग खाकर तृप्त हो गए। और बचे कुचे जितने भी रोटी के टुकड़ियां थी, चेलों ने उन सभी टुकड़ियों को बटोर लिए और करीबन 12 टोकरियां बटोर ली। यानी वहां जो 5000 पुरुषों की गिनती है, लेकिन 5000 से ज्यादा लोग थे वहां, क्योंकि वहां स्त्रियां और बच्चे की गिनती नहीं है, लेकिन वहां मौजूद थे वे लोग। ये जो घटना है, ये प्रभु यीशु मसीह का ये बड़ा ही आश्चर्य काम है जो प्रभु यीशु मसीह ने वहां करके दिखाया। इस सुसमाचार से हमको यही सीख मिलती है, या इस वचन से हमको यही सीख मिलती है कि शायद हमारे और आपके लिए असंभव हो, पर प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। इसलिए हमें और आपको उस बालक के समान निस्वार्थी होना चाहिए। जिस प्रकार उस बालक ने आगे आ करके जो कुछ उसके पास था, 5 रोटियां और 2 मछली, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को सौंप दिया। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने उस छोटे बच्चे के 5 रोटियां और 2 मछलियों को बढ़ा करके 5000 से भी ज्यादा लोगों को भोजन खिलाया, ठीक उसी प्रकार यदि आज आप भी उस छोटे बच्चे के समान प्रभु के लिए आगे आएंगे तो प्रभु आपके द्वारा बड़े बड़े कार्य करेगा। जब आप अपने घर और कार्यस्थल से उसकी उपस्थिति से भरने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर निश्चय वैसा ही करेगा। परमेश्वर आपके और आपके परिवार को बहुत आयत की मात्रा में आशीष से भर देगा। इसलिए बाइबल बताती है हमें और आपको कि सबसे पहले परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो तो शेष समस्या तुम्हें मिल जाएगी। वचन हमें सिखाती है, जो कोई धर्म के भूखे और प्यासे हैं वे तृप्त किए जाएंगे। जो कोई धन के भूखे और प्यासे हैं वे तृप्त किए जाएंगे, क्योंकि कई लोग हैं जो इस संसार के धन दौलत, पैसा रुपया और महल के लिए भूखे और प्यासे हैं। इस सारी चीजों से आपको तृप्त नहीं किए जाएंगे, आपको संतुष्टि नहीं मिलेगा, आपको जीवन नहीं मिलेगा। आपको जीवन और संतुष्टि तभी मिलेगा जब आप धन के भूखे और प्यासे होंगे। इसलिए हमें और आपको, हम सभी विश्वासियों को धन के भूखे और प्यासे होना चाहिए, क्योंकि इसी में हमें और आपको संतुष्टि मिलती है। इससे प्रभु हमको तृप्त करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जीवन की रोटी मैं हूं,
जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह जीवन पाएगा। यीशु मसीह जो है वो हमारे और आपके लिए जीवन की रोटी है। यह जीवन की रोटी कहां से आया, किसने हमें और आपको दिया? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 33 पद में हम पाते हैं कि यह जीवन की रोटी देने वाला कौन है। लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। परमेश्वर की रोटी प्रभु यीशु मसीह है, जो हमारे और आपके लिए परमेश्वर ने दिया है। उसके द्वारा परमेश्वर ने हमें और आपको जीवन दिया है। जो लोग इस रोटी को ग्रहण करेंगे, जो लोग इस रोटी को स्वीकार करेंगे, जो लोग इस रोटी के लिए भूखे और प्यासे होंगे, परमेश्वर उन लोगों को तृप्त करेगा और उन लोगों को जीवन देगा। इसीलिए आज हमें और आपको धर्म के लिए भूखे और प्यासे होना चाहिए और इस रोटी को हमें और आपको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि इसमें हमें और आपका संतुष्टि इसी में है। आज के सुसमाचार में हम 2 जन को पाते हैं, अंद्रियास और फिलिपुस। अंद्रियास जो है, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को कहा, हमारे बीच में एक बालक है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली हैं, पर इससे इन लोगों का क्या होगा? इसका मतलब ये अंद्रियास ने संदेह किया। प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के साथ है, पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली से अपना कार्य को दिखाया, जो उसने करके दिखाया। असंभव को संभव किया। फिलिपुस, जिसने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि 200 दिनार की रोटी यदि हम मोल ले तो भी इन लोगों के लिए कुछ नहीं होगा, इन लोगों के लिए पूरी नहीं होगी। आप जानते हैं फिलिपुस का मीनिंग क्या होता है? फिलिपुस का अर्थ क्या है? फिलिपुस का अर्थ है घोड़ा का प्रेमी, घोड़ा का प्रेमी, अश्वों का प्रेम करने वाला। घोड़ा का प्रतीक है घमंड और सांसारिकता। इससे पता चलता है कि फिलिपुस जो है थोड़ा सा सांसारिक भी है और उसमें थोड़ा घमंड भी है। आज हमें और आपको फिलिपुस और अंद्रियास के समान नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी कारण से फिलिपुस ने प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र के रूप में विलंब से स्वीकार किया था। इसलिए हम सभी विश्वासियों को उस छोटे बालक के समान होना चाहिए, जिनके मन में स्वार्थ नहीं, जिनके मन में संसारिक नहीं, जिनके मन में घमंड नहीं। यदि आज हमें और आपको घमंड करना है तो परमेश्वर पर घमंड कर। हमें और आपको घमंड करना है तो परमेश्वर के सुसमाचार पर घमंड कर। हमें और आपको घमंड करना है तो परमेश्वर की सेवा करने के सौभाग्य पर घमंड कर, क्योंकि इससे आपको तृप्ति मिलेगा, इससे आपको संतुष्टि मिलेगी, इससे आपको जीवन मिलेगा। इसके द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। इसलिए आज मैं फिर से आप लोगों को इस वचनों के द्वारा मैं उत्साहित करता हूं कि आज हम उस रोटी के लिए भूखे और प्यासे होंगे, जिस रोटी में जीवन है हमारे और आपकी। इस वचनों के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आज के इस विश्राम दिन के अवसर पर जो वचन इन लोगों ने सुना है, इस वचन को अपने हृदय में रखने के लिए इन लोगों की सहायता और मदद कर, ताकि इस वचनों के द्वारा परीक्षा के समय में ये लोग शैतान का सामना कर सके
और ये लोग विश्वास में भी स्थिर रहे। प्रभु इस दुआ को मानते हैं यीशु ख्रिस्ट के नाम से दया से सुना और ग्रहण कर।